नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। हम लोग बात करेंगे एचपीएससी के एस्पिरेंट से। रात को सूचना आई कि एचपीएससी के जो लोग पंचकुला के एक इलाके में धरना दे रहे थे, उनको धरना स्थल से हटा दिया गया। और हटाने के बाद जाहिर है वो लोग अभी या तो पुलिस ने उनको डिटेन किया होगा या कहाँ हैं उनके वेयर अबाउट्स कुछ लोगों के अननोन है। शायद कुछ को हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो उन्हीं ग्रुप के सदस्य जुड़े हैं जो एचपीएससी के एस्पिरेंट्स भी हैं और धरने को भी अपना समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बबली जी से। बबली अभी ट्रेवल कर रही हैं, शायद धरना स्थल पर जा रही हैं। बबली जी, क्या घटनाक्रम हुआ रात को, जरा बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार हाँ जी, जी, क्या हुआ था रात को? जी बताइए। सर हम ना 18 जून से यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठे हुए थे यहाँ पर। और 8 दिन तक किसी प्रशासन ने हमारा सुध नहीं लिया। पर कल जैसे ही मीडिया के थ्रू हमारा थोड़ा सा मामला हाईलाइट हुआ और समाज के लोग हमारे पास आकर बैठने लगे, तो कल सुबह एसडीएम हमारे पास आते हैं और पुलिस प्रशासन की तरफ से डिप्टी कमिश्नर हमारे पास आते हैं और बहुत अच्छे से पोलाइटली वे से हमारी मांगों को सुनते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि जल्दी हम आपका मांगों को माना जाएगा। और बहुत ही अच्छे तरीके से हम कल सारा दिन रहे हैं। प्रशासन लगातार वहाँ पर बना रहा है, पर शाम होते होते वहाँ पर एक भारी संख्या में पुलिस फोर्स जमा होती रही। हम समझ रहे कि हमारे टेबल में कहीं ना कहीं लड़कियां हैं, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आई हुई, जबकि 8 दिन से हम धरना स्थल पे थे। इतनी गंदी वहाँ की लोकेशन है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है और कोई भी फैसिलिटी नहीं है। हम खुले में वहाँ पर शौच वगैरह जा रहे थे, पहले शरारती लोग हमारे किसी तरह का हरकत वहाँ पर कर रहे थे, पर प्रशासन नहीं जागा। पर कल प्रशासन को एकदम से सूझ आए, जैसे वहाँ पर हुड्डा जी आए, उसके बाद प्रशासन को पता नहीं हमारे साथ क्या वैर हुआ कि हमें नोटिस घुमा दिया कि धरना स्थल को खाली करो। सर, जब हम एक लोकतंत्र देश में रह रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, आमने में बैठे हुए हैं और हमें रात 11:30 बजे इतनी पुलिस फोर्स के साथ बहुत ज्यादा, जो साथी वहां से 1 को बचकर निकले हैं, उन्होंने हमें बताया कि कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स थी और उन्हें अचानक ही बच्चों के ऊपर एक हमला कह सकते हैं बोला। और सबसे पहले उनके फोन जब्त किए ताकि वो कोई फोन ना कॉल ना कर पाए, कोई वीडियो ना बना पाए, और घसीटते हुए पीटते हुए डिटेन कर दिया गया, महिला साथियों को भी और पुरुष साथियों को भी। और उसमें हमारे 60 साल के आंटी जी भी हैं, निर्मला जी, उनको भी डिटेन कर दिया गया है। और 2 महिला साथी हमारी अभी, जो आमरण अनशन में जिनकी तबीयत ज्यादा खराब थी, डिहाइड्रेशन था, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और हॉस्पिटल में ले जाकर उन्हें बस ऐसे ही घेर रखा है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। एक महिला साथी ने छुप कर टॉयलेट में जाकर मुझे वो रिकॉर्डिंग सेंड की। आप देख सकते हो, प्रशासन एक आमरण अनशन पर जो 9 दिन से भूखी प्यासी बैठी थी हमारी महिला साथी, उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उनका कोई इलाज वहाँ पे नहीं हो रहा है, उनको वहाँ पर एक क्या किया गया है। आपको पुलिस ने बताया कि आपका धरना क्यों हटाया जा रहा है? पुलिस ने बताया क्या रीजन है आपका धरना क्यों हटा? उन्होंने ये नोटिस में लिखा कि आप कहीं नहीं, कानून व्यवस्था। हाँ जी, उन्होंने ये रीजन दिया कि आपका जो धरना है वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में बाधा डाल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर बैठे हैं और पिछले 176 डेज धरना था और आमरण अनशन ने 18 मई 2026 से शुरू किया था, 18 जून से। 18 जून से आप लोग धरने पे हैं। वो सर, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया अभी तक, और कल आए तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है सर, महिलाओं के साथ। सर, ओबीसी के नेता हुए, नेता के होते हुए ओबीसी की लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज, सर ये न्याय है सर हरियाणा सरकार का? अगर ऐसा है तो सर हम ये कहेंगे कि दुर्भाग्य है कि हम हरियाणा में। जी बबली जी, आप ट्रेवल कर रही हैं, बहुत धन्यवाद आपका। आप अगर चाहें तो जुड़ी रह सकती हैं, नहीं अगर आप चाहें तो आप अपने काम में कर सकती हैं जो भी आप कर रही हैं। हम लोग बात, इंदु आप क्या धरना स्थल पे हैं क्या? नहीं सर, मैं घर पे हूँ, मेरे हस्बैंड है। मैं तो क्या जानकारी दी है आपके हस्बैंड ने? सॉरी, अनम्यूट हो गया। हाँ जी, आपके हस्बैंड ने क्या सूचना दी है?
सर उन्होंने बताया कि वो तो हॉस्पिटल में थे, जो एक सुमन मैडम है उनको एडमिट किया था कल, उनको लेके गए थे। फिर वो एक हमारी मैम है, दूसरी सुमन मैम है, उनको खाना खाने के लिए धरना स्थल पे लेके आए थे। और जो मैडम उस टाइम खाना खा रहे थे उन्हें उसी टाइम हिरासत में ले लिया खाना खाते हुए ही। जो उन्होंने ना किसी की एज देखी, बच्चे देखे, लेडीज देखी, किसी को नहीं देखा। वहाँ बता रहे थे कि वो मारपीट करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया। सर सरकार को चाहिए तो हमारी मांगे पूरी पूरी करे, लेकिन नहीं, सरकार हमारे साथ इतना गलत व्यवहार कर रही है। हम कोई वो तो नहीं है ना, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण कर रहे हैं हमारा धरना। कितने लोग हैं अनशन पे? अनशन पे 4 हैं सर। कौन-कौन है? क्या नाम है उनके? पल्लवी मैम, सुमन मैम और रमनदीप मैम और सुरेंद्र सर है सर। जसविंदर, ये 3 महिलाएं और 1 पुरुष। सुरेंद्र, हाँ जी, सुरेंद्र सर, सुरेंद्र यादव। हाँ ओके, जी। ये 4 लोग धरना दे रहे हैं और हाँ इन जी लोगों की क्या डिमांड है? सर, एक तो ये है कि जो हम पीजीटी एम और जुडिशरी के जो कैंडिडेट्स हैं, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से बाहर कर दिए हैं, ये कह के कि आप जो आपकी डेट है वो हमने मांगी उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि हमने इंटरव्यू के टाइम फाइनेंशियल ईयर का दिया है सर्टिफिकेट, लेकिन वो सरकार हमें ये कह के बाहर कर दिया कि आपकी डेट सही नहीं है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। हालांकि हम जितने भी बच्चे हैं सभी मेरिट लिस्ट में हैं, ये कह के हमें बाहर कर दिया गया है। तो एक तो हमारी ये मांग है कि हमें जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं सभी को ज्वाइनिंग दी जाए, एक 35% का क्राइटेरिया हटाया जाए, और एक हरियाणा में 90% रिजर्वेशन होनी चाहिए जनरल जो कैटेगरी होती है उसमें, उसमें हरियाणा के बच्चों को जॉब दी जाए। ये सर। तो ये लोग धरना दे रहे हैं 20 तारीख से, अनशन कर रहे हैं 20 तारीख से। 18 तारीख से सर, 18 18 जून से। तारीख से आज हम लोग 27 तारीख हो गई ना आज। हाँ जी सर। तब से वो लोग भूखे पेट बैठे हैं, कुछ नहीं खाया उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी अन्न का दाना नहीं लिया है। ओह! तो अभी उनका और स्वास्थ्य सर कैसा है? जिसमें पल्लवी मैम को तो 4-5 बार हॉस्पिटलाइज कर लिया गया है, और सुमन मैम को भी 2-3 बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। नहीं, हॉस्पिटलाइज़ किसने किया? प्रशासन ने? सर ये एम्बुलेंस आती है उसके थ्रू ही गए हैं शायद। पहले तो 4-5 दिन आए नहीं थे वो, लेकिन उन्हें बहुत रिक्वेस्ट कर करके उन्हें बुलाया था। ओके, ओके, ठीक है। हाँ अ जी। दीपा आप बताइए ना ये सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोगों के साथ? पता नहीं सर क्यों कर रही है। छात्रों के अधिकारों के बारे में भी नहीं सोच रही है। इतने 10 दिन से हम बैठे हुए हैं, हमारी बहनें जी, बैठी हुई है भूख हड़ताल पर। उनकी इतनी बुरी दुर्दशा है, और मैं खुद गई थी वहाँ पर और हमने देखा भी था किस तरीके से धरना जो स्थल दिया गया था, वहाँ पर कोई सफाई नहीं थी। वो चारों तरफ इतनी गंदगी थी, रोड के किनारे बैठे हुए थे, और ये जो धरना चल रहा था बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नियम और कानून का कोई उल्लंघन नहीं था, और सरकार ने भी कोई भी सुरक्षा भी नहीं दी थी कि भई जैसे कोई कांस्टेबल ही नियुक्त कर दिया जाए महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए। रात को अकेले भी रह रहे थे वहाँ पर। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं थी, फिर भी ये धरना चल रहा था, और पता नहीं कल क्या हुआ, कैसे नोटिस आया कि भई खाली कर दीजिए, और रात को ही सब कुछ प्रशासन ने किया, और सारी तबाही मचा दी। अब पता नहीं सरकार क्या चाहती है। स्टूडेंट की तो यही माँग है कि आप हमारे जो कास्ट सर्टिफ़िकेट हैं, उन्हें वैलिड कीजिए। जब हमने अपना फाइनेंशियल ईयर का दे दिया है 2024 और 25 का, जो कि इन्होंने पर्टिकुलर एचपीएससी ने ये लाइन लिखी भी हुई है अपनी एडवर्टाइज़मेंट में कि भई आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है, वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग सभी ने अपना सबमिट कराया है। उसके बावजूद भी हमारे कास्ट सर्टिफ़िकेट एक्सेप्ट नहीं किए गए। टॉपर में होने के बावजूद भी आज तक जॉइनिंग नहीं मिली। तो बस बच्चों की तो यही डिमांड छोटी-सी कि भई हमारी कास्ट सर्टिफ़िकेट को वैलिड किया जाए, हमें जॉइनिंग दी जाए, क्योंकि हम काबिल हैं इस पोस्ट के। लेकिन बस यही डिमांड ये थी, तो प्रशासन इसके पता नहीं अलावा क्यों भी नहीं सुन रहा है। 6 महीने से आपका धरना चल रहा है, तो इसके अलावा भी तो कुछ डिमांड होंगी ना? इंग्लिश का भी कुछ था वो हाँ, एक 35% का। एक सर वो 35% क्राइटेरिया की थी कि भई मिनिमम आप जो एचपीएससी इन्होंने अपनाया था कि
35% से अधिक मार्क्स लेने होंगे और जो जितनी भी वैकेंसी निकलती है ना, आधी से ज़्यादा तो सीटें एचपीएससी खाली रखती है, तो ये सीटें भरी जाए, ये सारी चीज़ें। देखो सर, हमने कोई नाजायज़ डिमांड नहीं की है। हमने अपने हक के लिए लड़ाई शुरू की थी और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारी कोई भी डिमांड नाजायज़ नहीं है। प्रशासन इनको ना मान के ना कहीं न कहीं अपमान कर रहा है हरियाणा की बेटियों का। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि कोई सुविधा नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं बीजेपी सरकार। इन्होंने ही ये मुहिम स्टार्ट की थी। अब बेटियाँ पढ़ तो गई, बट उन्हें आगे तो बढ़ाओ। उनके पर काट दिए गए हैं। तो ये चीज़ें तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। और प्रशासन राइट। इसी बात पर हम अड़े हुए हैं कि हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे और प्रशासन नहीं चाहता हमें जॉइनिंग दी जाए, इसलिए वो हमें धक्के खिलवा रही है बस। जी, और वहाँ से सबको तो उठा भी दिया गया है, धरना स्थल से सबको भगा दिया गया है या जो भी है अरेस्ट कर लिया गया है या जो भी किया गया है। बट वहाँ पर सब कुछ तोड़-फोड़ दिया गया बुरे तरीके से और बुरे बिहेवियर के साथ। राइट, तो ज्योति जी क्या करेंगे अब इसके आगे? अनम्यूट कीजिए आप, ज्योति अनम्यूट कर लीजिए। जी। सर, जैसा कि आप पिछले 6 महीनों से देख रहे हैं, हमारा धरना चल रहा है वहाँ पे और हमने कोर्ट केस के थ्रू भी ये साबित कर दिया है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जो हमारी जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की वैकेंसी थी, उसमें ये साबित भी कर दिया है कि एचपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो गलत है और ये कोर्ट ने भी माना है कि आपके साथ गलत किया जा रहा है। फिर भी जैसे नेताओं के पास भी धक्के खा लिए, ओबीसी ब्रिगेड के साथ मिलके गांव-गांव जाकर यात्रा भी कर ली और जो हरियाणा का जो यूथ है, उसके पास जब कोई भी रास्ता नहीं बचा, तो वो यहाँ पे आके धरने पे बैठ गए थे। सबके पास जाने के बाद, हर नेताओं के पास भी जाने के बाद, कोर्ट के धक्के खाने के बाद, यहाँ धरने पे आके बैठ गए थे कि धरने से ही कुछ सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन इसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, तो ये इनको लगा कि मरना तो वैसे ही भी है, तो मतलब और कोई रास्ता नहीं बचा, तो ये आमरण अनशन पे बैठ गए थे। जो एचपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं अनशन पे बैठ गए। तो अब भी सरकार को चैन नहीं है, उनको वहां से भी उखाड़ के मतलब उठाना चाहती है, चाहे मतलब बलपूर्वक उनको उठाना चाहती है। जो एस्पिरेंट हैं उनकी जो आवाज है उसको दबाना चाहती है सरकार, क्योंकि और सरकार को मतलब पता है, उनको दिख रहा है कि जो यूथ है उनके साथ गलत कर रही है सरकार, लेकिन वो उनका कुछ समाधान निकालने की बजाय उनको दबाने की कोशिश कर रही है। तो अब आगे के लिए जो है वो जो साथी थे, जो लीड कर रहे थे मूवमेंट को, उनको तो डिटेन कर लिया गया है। बाकी जो ओबीसी ब्रिगेड है, जो शुरू से हमारे साथ है, जो एस्पिरेंट उनका साथ दे रही है, तो उनके साथ ही धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। और अभी जो और भी साथी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलके मीटिंग करके कुछ न कुछ समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है अब। ज्योति जी, आपने बोला मरना तो वैसे भी है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है सर कि हमने अपनी यूथ टाइम के जो भी टाइम पीरियड था, उसमें पढ़ के इतनी मेहनत कर ली और इतना पढ़ लिख गए और फिर मतलब हमारी उम्र निकल गई ये इनकी एग्जाम्स की तैयारी करते करते। एक तो इतने सालों बाद वो वैकेंसीज आती हैं और उसमें भी इतने घपलेबाजी होती है, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन हर पेपर में गलत आते हैं, फिर उसकी वजह से मेरिट ऊपर नीचे करके ये पता नहीं क्या करते हैं। और मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इतना वीक है इनका, हर पेपर पे केस हो जाता है, या तो वो लटक जाती है या वो कैंसिल हो जाती है। अब इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की वो कर दी है, मतलब पहले उस पे स्टे लग गया था, अब वो कैंसिल कर दी है। हम भर्ती कैंसिल करवाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद था भर्ती को पूरी करो। और ये तो चाहते हैं कि भर्ती पूरी ही ना हो। मतलब हमें हमारे फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी थी, इसलिए हमने कहा कि मरना तो वैसे भी है, क्योंकि अब इस स्टेज पे आके हम क्या कर सकते हैं। या तो 10-10 हजार में किसी प्राइवेट स्कूल में या कहीं पे मतलब जहाँ पे निकले वैकेंसी उसमें करें। तो सरकार हमारी योग्यता अनुसार हमें नौकरी देने में असफल है। एचपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करने में असफल है और ये दिखा देते हैं कि एस्पिरेंट असफल हैं,
क्योंकि जो भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उनमें क्वेश्चंस गलत होते हैं, मार्किंग ऐसे की जाती है कि आपको फेल कर दिया। तो मतलब हमें तो नहीं लगता कि एस्पिरेंट मतलब असफल है। HPSC जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो असफल रहा है और सरकार इस मैटर को सुलझाने में असफल रही है, इसीलिए वो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जी, तो स्वाति, अब आप लोग यंग हैं, धरना भी दे दिया है, अब क्या कर सकता है स्टूडेंट? और इसके अलावा सरकार तो मानने को तैयार नहीं है अभी तक तो। सर यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि सरकार ये नहीं देख रही है कि ये बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को ले लेके धरने पे बैठे हैं सर। मेरी गुड़िया खुद की वहां पे पूछती है मेरे से कि मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं पढ़ पढ़ के वहां पे पागल होगी, वहां बैठे अपने बच्चों को ले लेके। पर एक सरकार को ये सुनने की हिम्मत नहीं है कि हम क्यों बैठे। हम सीएम के पास जाते हैं, सीएम कहता है कि और बच्चों को किया है तो हमारा क्यों नहीं करते? कहते तुम आए न्यूज में, हम क्या कर सकते हैं? अब सीएम ये नहीं सुनता हमारी। आगे से ये कहते हैं मैं तुम अपने बच्चों को लेके क्यों आ रही हो यहाँ पे? आप हिम्मत रखिए, हौसला हिम्मत रखिए तो आप। सर टूट गई। वहां पे सब बच्चों बढ़िया है सर, अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के घर पे आ रही हैं सब। हम अपने हक की मांग कर रहे हैं वहां पे, किसी ने कोई किसी का तो नहीं मांगा सर। हमने सबने अपने एग्जाम क्लियर कर रखी है। क्या एक BC सर्टिफिकेट के ऊपर बाहर निकाल दिया जाता है ऐसे, जबकि हम उसी साल का बनवा के दे रहे हैं? सरकार को ये नहीं दिख रहा। पर जबकि जो और भर्ती आई थी, सिस्टम प्रोफेसर की भर्ती आई, उसमें उन्होंने पर्सनल मैसेज कर करके न्यू ले लिए। नहीं, मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं पर कुछ नहीं सुनते हैं। आप हौसला रखें, होगा। आप लोग अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, सरकार शायद सुनेगी आपकी बात। ये जो धरना स्थल पर लोग हैं या जो अभी अनशन पर हैं, ये ज्यादा लोग इसमें OBC समुदाय से हैं या सारे ही OBC हैं? ज्यादातर सर OBC समुदाय के ही है। उन लोगों को ज्यादा दिक्कत है, उन लोगों के साथ ज्यादा नाइंसाफी हुई है आपके हिसाब से? सर नाइंसाफी तो सभी बच्चों के साथ हो रही है, पर हमारी गलती क्या है? हमने तो सारे एग्जाम क्लियर कर रखे। एक OBC सर्टिफिकेट के नाम पे हमें भर्ती नहीं दी जा रही है। अब ज्वाइनिंग नहीं कराते, उनकी गलती है ना वो। आपने कौन कौन सा एग्जाम पास किया है स्वाति जी? सर मैंने HPSC PGT का एग्जाम पास कर रखा कॉमर्स के लिए, जबकि मैंने जो PGT 2013 में आया था उस टाइम पे मैंने क्लियर किया था सर। उस टाइम लास्ट में मैंने इंटरव्यू के टाइम पे भी इन्होंने नया सर्टिफिकेट ले लिया था सर, मैंने खुद दिया था अपना। फिर भी इन्होंने अब की बार न्यू सर्टिफिकेट देने गए तो इन्होंने बाहर कर दिया। मतलब आपका एग्जाम पास है सब, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट जी, की सर। वजह से आप अपॉइंटमेंट नहीं दिया इन्होंने ना? नहीं दी जा रही सर। हम मेरिट में है फिर भी नहीं दे रहे सर, जनरल में आ रखी में फिर भी नहीं देते। ये HPSC के TGT में ये प्रॉब्लम है ना? हाँ जी सर। और जो प्रोफेसर्स में और AMO जुडिशरी के साथ भी यही कर रखा है इन्होंने सर HPSC में। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अप्लाई किया था उसमें 35% कम क्राइटेरिया गलत है। उसमें 35% के क्राइटेरिया का असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों का सर। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती थी ना सर, उसमें भी इन्होंने क्या किया कि जो जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है ना, तो उन्होंने भी पूरा, जो मैंने खुद फॉर्म भरा था असिस्टेंट प्रोफेसर का सर, वो मैंने इसी सर्टिफिकेट के बेस पे भरा था जो मैंने PGT का भर रखा। इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में क्या किया, पर्सनल मैसेज किया हमें कि आप नया वाला लगा दो, वो वाला एक्सेप्ट कर लेंगे। इन्होंने वहां पे कैसे इन्होंने वो नया सर्टिफिकेट मेरा एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ PGT में कर नहीं रहे। जब सबको एक चांस दिया तो हमें क्यों नहीं दे रहे सर ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके लिए दुआएं करेंगे स्वाति जी। इंदु, दीपा, ज्योति, आप लोग जुड़ी हमारे साथ, बड़ी बहादुर हैं आप लोग, हिम्मत रखिए। आप सबके लिए मैं दुआ करूंगा। और बबली हमारे साथ जुड़ी, आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। मैं समझ रहा हूँ कि कई स्टेट्स में पढ़ाई करना महिलाओं के लिए कितना मुश्किल है, और शादी के बाद या शादी के पहले भी बड़ा मुश्किल है, शादी के बाद और कठिन है जब आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। तो सरकार को इस थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। उम्मीद है सरकार कोई फैसला करेगी आप लोगों के हित में। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।